ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये नमः। आज सभी साथियों का पुनः श्री शिव महापुराण के इस मंगलमयी कथा में हार्दिक अभिनंदन है। सभी साथियों से विनम्र करवत निवेदन है, कृपया पूरी शिव महापुराण कथा को श्रवण करें, सभी भक्तों तक इस कथा रसपान कराएं। आपके जो साथी मित्र हैं सब तक इस चलचित्र को पहुंचाइए। आज हम बिना विलंब किए आगे चलते रहते हैं विश्वेश्वर संहिता की तरफ। 16वें अध्याय तक हमारा कल पूर्ण हुआ था। 17वें अध्याय आज आरंभ करेंगे। उसके पहले शिव पंचाक्षर मंत्र का ध्यान करते हुए भगवान शिव जी के चरणों में करवत निवेदन करके सभी विश्व की मंगलमयी कामनाओं के साथ इस कथा का रसपान करेंगे। नमः शिवाय। ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रेमनाथाय महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनांज वृंदम सूर्याय दक्षावर्णास्काय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोधव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवर्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वर नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिद पुण्यमय पठे जीव सनिंदो शिवलोकमवान्ति शिवेन समोदते इति श्रीमत्शंकराचार्य विरचित शिवकांक्षाक्षर स्तोत्र संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। कल हमने कथा विश्वेश्वर संहिता इस 16 अध्याय तक हमने पूर्ण किया। आज हम 17वें अध्याय विश्वेश्वर संहिता की श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 17वां अध्याय प्रणव पंचाक्षरी का महात्म्य। प्रणव पंचमाक्षरी का महात्म्य। ऋषियों ने पूछा, हे महामुनि, प्रणव एवं षष्ठलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिव जी को भक्ति पूजा क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूर्य जी बोले, ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार को नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित उसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच नहीं, प्रपंच न नहीं और तुमने अर्थात तुमसे कुछ प्रपंच नहीं है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो
इसे 36 करोड़ बार जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, विंद और नाद सहित तथा शब्द, काल, कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हृदय प्रणव के जप के सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुक के दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदि में तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वत्र प्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ के जप से पृथ्वी, फिर इतने ही जप से तेज का, 9 करोड़ जप से वायु और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। ब्राह्मण नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओमकार से प्रबुद्ध और शुद्ध हो योग्य को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 5 करोड़ का जाप करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ नंदी का स्थान है और तप रूप वृक्षक के दोनों दर्शन होते हो। जहाँ नंदी का स्थान है उसके आगे के शिव वैभव कोई नहीं जानता। वहाँ नंदकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्मनों का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा से नहीं होती। ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती, क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य वैवस्वत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और ब्राह्मण कहलाता है, तथा शूद्र 25,000 जपे तो वह ब्राह्मण के समान हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप और जो इसको धारण करता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। भक्ति की यही महानता है। शिव भक्त स्त्रियां देवी शिवलिंग रूप में हो जाती और जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्यमान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा, शिव शक्ति की पूजा और जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव जी को प्राप्त होता है। इति 17 अध्याय पूर्ण पदो। बोलो विश्वेश्वर संहिता की जय। विश्वेश्वर संहिता में 18वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। 18वें अध्याय में बंधन और बंधन से मोक्ष तक का उपाय बताया गया है कि जब बंधन क्या है, बंधन से मोक्ष कैसे मिलता है, इन चीज़ों को। तो यही एक बार जब भी ऋषि मुनि सूत जी महाराज के पास जाते हैं, बोलते प्रभु मोक्ष क्या है, बंधन और मोक्ष क्या है, भेद क्या है। तो सूत जी महाराज बोले पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव संज्ञा है, इनसे छूटकर मुक्ति को पाता है। प्रकृति ने आगे बुद्धि वृद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचमांत्रा, यही सब 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है और इनसे जो कुछ क्रिया हो रही है उसका नाम कर्म है। और फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा का उपभोग निमित्त है। कर्मों के द्वारा यह पाप पुण्य भोगता है, इन्हीं के सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंध कर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत भ्रमता रहता है। 8 प्रकृति है, 8 चक्र हैं। शिव इन से परे हैं, वही चक्र करता है, वही 8 को वश में किए स्थित हैं, जो मन वचन शरीर और धन से वेद या लिंग की पूजा भक्त जनों शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं। उन पर वे महेश जो प्रकृति से परे हैं, शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं।
सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैं लिंग हूँ जिसने सब कामनाएं पूर्ण होती है, वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति से बनाए हुए बहुत से लिंग हैं जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी पर 5 लिंग हैं, स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चर लिंग और गुरुलिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फाड़ कर निकला हो, वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। लिंग की पूजा करने पर स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि को वैदिक में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करे तो वह बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जमंग रूप शिव दर्शन योग्य है। विधि अनुसार लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापना करे और नित्य भोजन निवेद करे। यह गृहस्थ के लिए उचित है। जब आप भोजन बनाएं, भगवान शिव के जो लिंग है, भगवान का साकार रूप है, वहाँ पर भगवान शिव को भोजन अवश्य लगाएं। भगवान जी का भोग लगाएं, उसके बाद भोजन करें। भोग लगाने के लिए भगवान शिव पर जो बेलपत्र चढ़ाओ, वही बेलपत्र थोड़ा सा तोड़कर भोजन में डाल दें, आचमन करके भगवान का भोग लग जाता है। इस तरह दर्शन करें, पूजन करें। विधि अनुसार लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापना करें और नित्य भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए उचित है। शिव व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु के हाथों से सीख कर नित्य भस्म धारण करना उचित है। वही सच्चा गुरु जो शिष्य के राजस, तामस, तमोगुण तीनों का नाश कर शिव जी का बोध कराता है। इसीलिए ज्ञानी गुरु सर्वथा पूजनीय है, शिष्य के समान है और यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। जन्मदाता पिता पुत्र को संसार सागर में डुबा देता है, परंतु जन्मदाता पिता गुरु उसे संसार सागर से पार कर देता है। मन, कर्म और वचन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। सब कर्मों में आदि और विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजा करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए सर्व देवताओं का पूजन करना चाहिए। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप, दोष देवहादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। दान आदि नियम भी पालन करना पड़ता है और प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान प्रदक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घी का दान करें और 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावे। दरिद्र हो तो गौ का भोजन करो, गौ को भोजन करा दें। निर्धन हो तो यथाशक्ति भोजन करावे। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी महाराज की पूजा करें और सबके अंत में शिव जी का महाअभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण करके बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि इस प्रकार का यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करें तो बहुत दोषों की शांति हो जाती है, परंतु ऐसा विधि सहित दक्षिणा युक्त ज्ञान आदि कर्म धन के अभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान दे दें और 108 मंत्रों द्वारा सूर्य भगवान को नमस्कार करें। 10,000 लक्ष अथवा 1 करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात शिव भगवान से प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैं अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है यह सब मुझे समाहित आपका ही है। मैं अपनी देह में नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। प्रार्थना करके नमस्कार पूर्वक आत्मा यज्ञ की कल्पना करे और आचार्य एवं गुरु जैसा बतावे वैसा ही पाप नाशक विधान करे। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा करना सर्वश्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप, द्रवण, ओमकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा
क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करके अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवे। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण प्राप्त नहीं होता और मुक्ति को पा जाते हैं। जब तक शरीर के अधीन है तभी तक वृद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और फिर स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीरों को वश करने पर बुद्धिमान द्वारा यही मुक्ति कहा जाता है। और शिव जी ही उस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिव जी ही सबके परम कारण हैं। शिव जी की माया को नमस्कार। शिव जी के अत्यंत प्रिय जो परमात्मा शिव जी को इस प्रकार 16 उपचार वाली पूजा करके प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। शिव मंत्रों के रहस्य को ही नहीं जानते, अन्य कोई नहीं जानता। अतः शिव भक्त को चाहिए कि नित्य प्रति शिवलिंग का आश्रय कर शिवलिंग की पूजा पाठ करे। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। 18 अध्याय पूर्ण पदे। विश्वेश्वर संहिता में 19वें अध्याय में बताया गया पूजा कितने प्रकार के होते हैं, पूजा का क्या भेद है। ऋषि बताते हे सूत जी, आपने पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा वेद व्यास जी से सुनी हो, वह सब हम सब पर भी कृपा करके लोगों को प्रसन्न होकर बताइए प्रभु। सूत जी बोले हे ऋषियों, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव की पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रो, सब लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ लिंग है, जिसके पूजन से बहुत लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषि मुनियों ने पार्थिव लिंग के पूजन से उनके मनोरथ सिद्ध हो चुके हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव ज्योतिर्लिंग सर्वश्रेष्ठ लिंग है। पार्थिव मूर्ति के अनंत पूजन से तप से भी अधिक फल प्राप्त देता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव ज्योतिर्लिंग सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे सब मंत्रों में ओमकार मंत्र सबसे महान है, ऐसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ, आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियों में काशीपुरी सर्वोत्तम है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सब शक्तियों में शिव शक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। पार्थिव का आरा धन, परम पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु की वृद्धि करने वाला, पुष्टि, तुष्टि, लक्ष्मी देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग बनाकर जीवन पर्यंत शिव जी के नित्य प्रति पूजन करते हैं, वह परम लोक परम धाम को प्राप्त होते हैं। पूजन सूत जी बोले, वेद सूतों की विधि से स्नान संयम करके फिर ब्रह्म यज्ञ करके पीछे तर्पण करें और सब नित्य कर्मों को कर शिव स्मरण करके भस्म तथा रुद्राक्षों को पहले धारण कर लेंगे। फिर भक्तिपूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव ज्योतिर्लिंग के वेदोयुक्त विधि से भली प्रकार पूजा करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान होकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उसके लिंग बनावे और नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। फिर भूरसी इस मंत्र द्वारा क्षेत्र सिद्ध करें। आयोषमान द्वारा जल का संस्कार करें। नमः नंद्रेद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः शिवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें। नमः मंत्र से पंचामृत प्रोक्षण करें। नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एत रुद्राक्ष मंत्र से भक्ति सहित रमणीय आसन दे। नमो महात्मनम इस मंत्र से आवाहन करें। या ते रुद्र इस मंत्र से उपदेश करें, स्थिर करें। यामीकुहम इस मंत्र द्वारा स्नेह सहित अधिवास दें। असौज इस मंत्र द्वारा स्नेह सहित अधिवास करें।
देवो न्यास करके ओ सोयो व संपत्ति इस मंत्र द्वारा उपसंपन्न करे। नमो न तूल ग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद स्नान और रुद्र गायत्री द्वारा अर्घ देकर त्र्यंबक मंत्र द्वारा आचमन करावे। दधिक्राण इस मंत्र द्वारा विधि स्नान कराकर घी या इस मंत्र द्वारा दूध स्नान करावे। इस तरह वेद की विधि से बुद्धिमान लोग शंकर जी की पूजा पाठ करें, उनको शिव जी उत्तम फल प्रदान करेंगे। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें, जैसे हर, महेश्वर, शंभु, शूल, पाणी, पिनाकधारी, शिव, पाशुपति, महादेव, गिरजापति आदि अन्य किन्हीं भी नामों से क्रम से मृतिका लगाकर उनमें सुगंधित द्रव्य लगाकर फिर सोने का शोधन करके प्रतिष्ठा का आवाहन करें। श्वान पूजन और क्षमा याचना करके विसर्जन करें। फिर भक्ति पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य प्रति करते रहें। इस प्रकार गुरु के दिए पंचाक्षरी मंत्र को विधि सहित सदैव जपता रहें। सत रुद्र प्रिय का पाठ करते रहें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्नचित होकर इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे वृगिंड, हे महादेव, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त को लगाने वाला मैं आपका दास हूँ। हे भूतनाथ, ऐसा जानकर आप मुझ पर कृपा करो, कृपा सिंधु भगवान। हे महादेव, हे शिव जी, ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो प्रभु। हे गौरीश, हे गौरीपति, हे प्रभु, मैं तो महापापी हूँ और आप पतित पावन हैं। ऐसे जानकर आप कि जैसे मेरी इच्छा हो वैसा मुझे फल प्रदान करो प्रभु। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका दास हूँ। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें, मुझ पर प्रसन्न हो महादेव। इस प्रकार कहते हुए हाथ में लिए उन अक्षत के दानों को पुष्प सहित भगवान शिव के ऊपर प्रेम से चढ़ाकर फिर साष्टांग प्रणाम करके प्रदक्षिणा करें। तदनंतर श्रद्धा भक्ति सहित उनके देवेश में स्वस्तन करें। फिर विनती भाव से मधुर शब्द उच्चारण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। तत्पश्चात आदर पूजन दिवस विसर्जन करें। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। 20 अध्याय पूर्ण परे। इस तरह विश्वेश्वर संहिता में 21वें अध्याय में प्रवेश होता है कथा। शिवलिंग की संख्या। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिवलिंग के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या होनी चाहिए, कितने ज्योतिर्लिंग बनाने चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। जैसे आपकी जो जितनी इच्छाएं होती हैं, जो कामनाएं होती हैं, उस हिसाब से बनाना चाहिए। जैसे विद्यमान पुरुष प्रति सहित 1000 पार्थिव ज्योतिर्लिंग का पूजन करें। धन, जिनको पैसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, 1500। वस्त्र के चाहने वाले, जिनको अच्छे वस्त्र चाहिए, उनको 5000 पार्थिव लिंग बनाकर पूजन। और जो मोक्ष चाहिए, जिनको इस जन्म में दूसरी बार आवागमन नहीं चाहिए, 1 करोड़ मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भूमि का। और जिनको ज़्यादा धन संपदा, अचल संपत्ति चाहिए, इन इच्छुकों के 1000। दया भाव चाहने वाले 3000। तीर्थ यात्रा की कामना करने वाले 2000 तथा इस प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार सार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है और कामाती मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। कलयुग में और लोकों में जो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ है, उसके समान दूसरी कुछ भी पूजा नहीं है। यह शास्त्र का नियम है। जो भक्ति से मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाती है भगवान शिव को। इसे नित्य पूजा करने वाला शिव जी का सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उसे आधा मध्य और उसे आधा अधम कहा गया है। उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता, उसका कोई फल नहीं होता। विद्वान को चाहिए कि वह अन्य सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य प्रति एक ही लिंग की पूजा करे, क्योंकि एक ही लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थान व जंगम पूजित हो जाता है। भाव सागर को तरने वाले इस सरल उपाय दूसरा कोई उपाय नहीं है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। ब्राह्मणों को वेदोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए, अन्य विधि से नहीं। और दधीची, गौतम आदि ब्राह्मणों के साप से दग्ध चित्त वाले उन वंशजों को जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है तथा जो वेद की स्मृतियों के कर्म का अनादर कर दूसरों के कर्म का आचरण करते, उनके संकल्प पूरे नहीं होते। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगाम में अष्टमूर्ति का पूजन करें, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और यजमान ये 8 मूर्ति पूजनीय है। सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति इनकी मूर्ति बनाकर पूजा करें। देव कर्म को रात्रि में सदैव उत्तराभिमुख होकर पूजा करें। इसी प्रकार शुद्ध होकर उत्तर की ओर मुख कर शिव जी की सदैव पूजा करनी चाहिए। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। 21 अध्याय पूर्ण पदे। 22वें अध्याय में शिव जी को नैवेद्य भोजन, प्रसाद, बिल्वपत्र कैसे चढ़ाने चाहिए, उसका महात्म्य क्या है, इसकी आज जानकारी दी हुई है। सभी ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हमने पूर्व में सुना है कि शिव जी को नैवेद्य ग्रहण करने योग्य नहीं है, अर्थात जो भगवान शिव जी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है वह मनुष्यों को ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा कथाओं में बताया जाता है। तो इस पर हमें बताइए कि क्या वो ग्रहण किया जाता है, अन्यथा नहीं तो कैसे किया जाए। सो हे मुनिनाथ, इसका और बिल्व पत्र के महात्म का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव जी के नैवेद्य प्रसाद को देखकर पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको ग्रहण करने पर बहुत से पुण्य का फल मिलता है। शिव जी के नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सामुज्जस्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका घर तो पवित्र है ही, बल्कि साथ में वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव जी को नैवेद्य वो घर में आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे सर पर अर्घ्य देकर सर में रख के प्रणाम करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, बड़े प्रयत्न से उनके भक्षण करना चाहिए, क्योंकि शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने से ब्रह्म हत्या भी पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चंडालों का अधिकार हो वहाँ का महाप्रसाद भक्ति सहित भक्षण करना उचित नहीं है। पूर्णलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभू लिंग में अथवा संपूर्ण प्रतिभाओं का चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के रूप का नैवेद्य अवश्य ही अग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे ऋषियों, बिल्व महादेव जी का रूप है और इसकी देवताओं ने बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व के वृक्ष की जड़ लिंग रूपी अव्यय महादेव जी का वास रहता है और पुण्यात्मा इसकी पूजा करते हैं, वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होते हैं। जो बिल्व वृक्ष की जड़ में शिव जी को जल अर्पण करता है, मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर रहे हैं, वह पृथ्वी पर पवित्र है। जो मनुष्य बेल के जड़ में गंध पुष्प को चढ़ाते हैं वह शिव जी को परम प्यारे हैं और उन्हें संतान का सुख और वृद्धि होती है। जो भक्ति सहित बेल के जड़ में दीपक जलाते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं वे सभी पापों से छूट जाते हैं। बेल के वृक्ष के नीचे जो शिव भक्त भोजन करता है उसे एक ब्राह्मण के जिमाने से 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन का फल मिल जाता है। बिल्व वृक्ष के नीचे दूध घी में पका हुआ अन्न जो शिव भक्तों को देता है वह उसको दरिद्री कभी दूर दूर तक नहीं भटकती। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 प्रकार के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्गीय पाठ पूजा करे तो मनोरथ सफल हो जाते हैं। अभिषेक के अनंतर संयंत्र से नैवेद्य देकर घर में लिंग को संपुष्टित करके शुद्ध स्थान में रखें। निवृत्त मार्गी सूक्ष्म लिंग पूजा करे, विभूति द्वारा पूजन करे, विभूति की
निवेदित करे, पूजा करे, लिंग को मस्तक पर धारण करे। ऐसे महादेव जी को बारंबार प्रणाम। बोलो विश्वेश्वर संहिता 23 अध्याय 22 अध्याय की जय। 23वें अध्याय में बताया विश्वेश्वर संहिता में भगवान शिव का जो नाम है इसकी महिमा क्या है। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा किस प्रकार करनी चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम ये तीनों त्रिवेणी के समान महापुण्य हैं। जहाँ इन तीनों का निवास हो उनके दर्शन मात्र से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त होता है। यह तीनों शरीर में रहते हैं जिनका दर्शन भी पाप नाशक एवं परम दुर्लभ है। शिव नाम गंगा जी, भस्म यमुना जी, रुद्राक्ष, सरस्वती यह तीनों पाप नाशक हैं। इसीलिए इन तीनों को सदैव धारण करना चाहिए मनुष्य को। इसे ब्रह्मांड भर में असत से परे केवल शिव ही जानते हैं। सत्य समझो, शिव नाम दावाग्नि और महापाप पर्वत, उसे यह पाप रूपी पर्वत शीघ्र ही जल जाते हैं। अनेक पाप मूल एक ही शिव नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, यदि सब पापों की राशि ब्रह्म हत्या लगी हो तो उसे भी शिव नाम नष्ट कर देता है। जो शिव नाम रूपी नौका पाकर भव सागर से तर जाते हैं उनके भव रूपी पाद समूह निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिवरों, जिसने अनेक जन्मों में तप किया हो उसे सर्व पाप नाशनी शिव दुर्लभ भक्ति मिलती है। जिनका अनेकों पाप करके भी शिव भक्ति में मन लगा हो उनके समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जिसके नित्य भस्म लगाने से रंग पवित्र हो गए हैं, आदर सहित शिव नाम जपते हैं, हे सौनभ जी, वह भी इस अथाह भवसागर को पार कर जाते हैं। हे मुने, पहले इंद्रगुप्त नाम के एक महापापी राजा हुआ था। एक बार ब्राह्मण पत्नी से महापापनी हो चुकी। इन दोनों ने शिव नाम के प्रताप से ही सदगति को प्राप्त की थी। बोलो जय जय श्री विश्वेश्वर संहिता 24वां अध्याय। माथे पर जो भस्म लगाया जाता है उसकी महिमा का वर्णन है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भस्म दो प्रकार की है, एक महाभस्म और दूसरे स्वल्प भस्म। श्रोता, स्मार्त तथा लौकिक, ये तीन प्रकार के महाभस्म हैं। स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार की है। श्रोता समर्थ भस्म ब्राह्मणों के लिए है तथा सब वर्णों के लिए लौकिक भस्म है। ब्राह्मण मंत्र द्वारा भस्म धारण करे तथा अन्य सब बिना मंत्र धारण करे। उपलों से सिद्ध हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। दूसरे के यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुंड धारण करने में श्रेष्ठ बताई गई है। जबाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल से भिगोकर शरीर में भस्म लगावे। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म त्रिपुंड लगाते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर शिव के साथ मोद पाते हैं। त्रिपुंड तथा भस्म लगाकर ही विधि से जप करना चाहिए। जो निर्भय, अधर्मी, सदा का पापी, हत्यारा, मूर्ख एवं पतित हो वह भी भस्म रमाने से जिस स्थान में रहता हो वहाँ ही सब तीर्थ हो और यज्ञों का वास हो जाता है। सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुंड धारण करना श्रेयकर है। इनकी निंदा करने वाले लोग ब्रह्म की आयु पर्यंत घोर नरक में पड़े रहकर अनेक यातनाएं भोगते हैं। जो भस्म तथा त्रिपुंड तिलकधारी होकर श्रद्धा से, प्रेम से यज्ञ, जप, होम, बलि, वैश्वदेव एवं पूजनादि करते हैं उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और मन में भी अपने वश में कर लेते हैं।
मल त्यागने के बाद जल स्नान देह को पवित्र करता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट करके पवित्र कर देता है। ज्ञान स्नान से सत्संग मिलता है, किंतु भस्म के समान भस्म स्नान से समस्त शुद्धियाँ प्राप्त हो जाते हैं। जो ब्राह्मण होकर भी त्रिपुंड नहीं लगाते, उनके स्नान ध्यान जप तप आदि सब निष्फल हो जाते हैं। वानप्रस्थ अदिच एवं कन्याएं ठीक मध्याह्न के 12 बजे जल मिश्रित अथवा सूखी भस्म का त्रिपुंड प्रतिदिन लगावे तो वे भी शिव भक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। हे मुनिवरों, हे ऋषियों, मध्यावली उंगली और उनके साथ वाली अनामिका एवं कनिष्ठा उंगली के साथ वाली इन 3 अंगुलियों से भस्म लेकर भ्रुकुटी के मध्य समाधि तक जितना भी विस्तार है उसमें 3 लकीरों वाला त्रिपुंड तिलक मस्तक पर तथा अन्य अंगों पर धारण करें। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने गए हैं, जैसे कि प्रथम के आकार गृहपात, अग्नि, पृथ्वी तत्व, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति एवं प्राय, शमन इत्यादि 9 हैं। द्वितीय रेखा में बताया उकार दक्षिण आकाश तक यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा, शक्ति, मध्य, दिन, शमन एवं महेश्वर इत्यादि देवता है। और तीसरी रेखा के मकार, आह्वान योग्य, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिवा, सामवेद, ज्ञान शक्ति, साय, श्रवण एवं महादेव, इस प्रकार 9 देवता हैं। हे पितृ वृंद, प्रत्येक रेखा को लगाते समय उन 2 देवताओं का ध्यान एवं स्मरण करना आवश्यक है, जिससे भक्ति और मुक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। भस्म 32, 16, 8 युवा 5 अंगों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान 8 युवा 5 अंगों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, नशिका, दोनों छिद्र, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कुहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली, दोनों जांघे, पाव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, आयु, वायु, पृथ्वी, देश, दिशाओं, विदिशाओं, 10 दिक्पाल, 8 वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भस्म त्रिपुंड धारण करें। 8वां सिर, कंठ, मस्तक, दोनों कंधे, दोनों हाथ, दोनों कोहनियाँ, दोनों भुजाओं धारण करें। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वामदेव आदि 9 देवताओं का ध्यान करके त्रिपुंड लगाना चाहिए। अथवा सिर, बाल, दोनों कान, मुख, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, रुग्ल, दोनों पिंडली या दोनों 5 इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग देवता, नाग कन्या, ऋषि, कुमारिका, समुद्र, तीर्थ इत्यादि के नाम से स्मरण करके त्रिपुंड को धारण करना चाहिए। अथवा माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुह अंग आदि 8 अंगों में क्रमशः सप्त ऋषियों ब्राह्मणी का नाम लेकर धर्म भस्म धारण करें। ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाला परम ब्रह्म, परम पिता, परमेश्वर महादेव शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय यह मंत्र बोलकर त्रिपुंड लगावे तो भी उचित है। यहाँ पर 24 अध्याय पूर्ण हुआ विश्वेश्वर संहिता का। 25वें अध्याय में रुद्राक्ष, जो गले में कंठी माला रुद्राक्ष की माला धारण की जाती है, वह रुद्राक्ष माला का महात्मा पूछे गए ऋषियों ने।
ऋषि जी सब सूत जी से पूछते हैं कि हे शौनक जी, रुद्राक्ष शंकर जी को अति प्रिय है, इसके द्वारा जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कल्याण, इसको महिमा तो सदा शिव जी ने स्वयं लोकार्थ श्री माता पार्वती जी को सुनाई है। एक समय सदा शिव जी ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मैंने पूर्व समय में दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत तपस्या की। उस समय मुझे कुछ भय लगा, जिससे मैंने अपने नेत्र खोल दिया और मेरे नेत्रों के अश्रु से छड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, सहस्र पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महत्व बढ़ गया और वेदों ने इनकी महिमा गाई। इसीलिए इसकी माला समस्त पापों का नाश कर देती है, भोक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोग सफ़ेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष की माला द्वारा जप करना विशेष फलदायक है, अन्य माला द्वारा नहीं। गोल, चिकना, मजबूत, मोटा, कांटेदार रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्ध एवं मुक्ति भुक्तिदायक है, किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए तथा टूटे फूटे कांटों से रहित, फलों से पूर्ण और चटपटे यह 6 प्रकार के रुद्राक्ष धारण करने योग्य नहीं है। जिन रुद्राक्ष में छेद बना हुआ हो वह सबसे उचित और सबसे उत्तम है, और जिनके छेद मनुष्य द्वारा बनाए हुए वह मध्यम है। 550 रुद्राक्षों का मुकुट, 3 लड़ीदार 308 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत, 100 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 रुद्राक्ष कानों में, 11 रुद्राक्ष दोनों कोहियों में तथा इतने ही दोनों मणिबंधनों में, 3 जनेऊ में, 5 मकर में। इस प्रकार कुल 1100 रुद्राक्षधारी मानव साक्षात भगवान शिव के रूप पूर्ण है। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंड रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर ले। महात्मा मयपुर को नहीं जानता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का फल करोड़ों गुना प्राप्त होता है। रुद्राक्षधारी को 10 करोड़ गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, यह प्रमुख विद्याओं में निपुण कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मरूप है, इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। कालाग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है, यह सर्व कामनाएं पूर्ण कर माया प्रदान करता है। अहोभाग्य स्त्रियों के भोगने के पाप तथा अभय वस्तुओं का भक्षण करने के पापों से मुक्त कराता है। 6 मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय के रूप है, इसे दक्षिण हाथ में बांधे तथा ब्रह्म हत्यादि दोष निवृत्त होते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष के अनेक नाम हैं, इनके धारण करने से धन प्राप्त होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्ट मूर्ति भैरव जी का रूप है, इन्हें धारण करने से दीर्घायु लंबी उम्र प्राप्त होती है और मरने पर शिव जी का स्वरूप हो जाते हैं। जो 9 मुखी रुद्राक्ष होते हैं भैरव तथा कपिला रूप है, इसकी अधिष्ठात्री नव रूपा अम्बा देवी है। इसे वामांग में धारण करे तो समस्त वैभव की प्राप्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु के रूप है, इसे धारण करने से सब मनोरथ सफल सिद्ध होते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष आदित्य रूप है, इसे मस्तक पर धारण करें तो उनका तेज 12 सूर्यों को समान हो जाता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वदेव महादेव और इनके धारण करने से सौभाग्य और कामनाएं सिद्ध होती हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात सदा शिव रूप है, इन्हें मस्तक पर धारण करें तो मनुष्य के समस्त पाप स्वयं नष्ट हो जाएंगे। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण करने के क्रमशः मंत्र सुनाता हूँ। प्रथम ओम ह्रीं नमः, द्वितीय ओम नमः, तृतीय क्लीं नमः, चतुर्थ ओम ह्रीं नमः, पंचम ओम ह्रीं नमः,
षष्ठम ओम ह्रीं हूं नमः, सप्तम ओम हूं नमः, अष्टम ओम हो नमः, नवम ओम हूं नमः, दसम ओम हर हूं नमः, 11 ओम ह्रीं हूं नमः, द्वादश ओम हूं नमः, त्रयोदश ओम क्रौं छौं नमः, चतुर्दश ओम ह्रीं नमः। ये मंत्र एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने से इंद्र की आयु पर्यंत नरक भोगने के समान पाप होता है। हे मुनिवरों, यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है, जिसने स्वयं शिव जी ने लोक कल्याण हेतु पार्वती जी से कहा। सूर्य जी कहते, हे ऋषियों, उनसे मैंने भी आप लोगों के प्रति वह कह सुनाया जो इस भस्म त्रिपुंड एवं रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण अध्याय को नित्य प्रति कोई पढ़े अथवा सुने, वे पुत्र पुत्रादि के सब सुखों को भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिव रूप होकर मुक्ति को प्राप्त होंगे। इति श्री शिव महापुराणे विश्वेश्वर संहिता संपूर्ण। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। आज संपूर्ण विश्वेश्वर संहिता पूर्ण हुई। कल हम रुद्र संहिता का आरंभ करेंगे। भगवान शिव की स्तुति के प्रारंभ में आज 24 अध्याय 25 अध्याय जो था पूर्ण हो चुका विश्वेश्वर संहिता। कल आरंभ होगा रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में बहुत से अध्याय हैं, कल वहाँ आरंभ करेंगे। आज के लिए जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।